हेलो। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या वीडियो ये आपके पास आई है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जो बीएमएलएस 201, ठीक है, जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें से हम लोग ने कुछ चीजें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, हम लोग अपने टास्क की तरफ दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला लेक्चर जो हम लोग का बना था वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, देन उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था? उसकी डिफिनेशन, हिस्ट्री और होस्ट माइक्रोबियल रिलेशनशिप। ठीक है। देन हम लोग बात करें ग्लासवेयर्स के बारे में भी हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ के चले आए हैं, उसकी क्लीनिंग, केयर और हैंडलिंग कैसे करते हैं। हमने इसके 2 लेक्चर कवर किए थे। ठीक है। आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है? हमारा तीसरा टॉपिक थंबनेल पे देख के आप समझ ही चुके होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे इक्विपमेंट यूज इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, जिसमें हम लोग क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन और केयर और हैंडलिंग। देखो ये टॉपिक्स जो, और इस पे कैलिब्रेशन भी पढ़ना है। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत बड़ा है। इसमें एक इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग को बात नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, हम लोग पढ़ तो लेंगे, आप पढ़ा भी दोगे, हमें प्रूफ भी चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो सही है कि गलत है। ठीक है। तो सही और गलत का प्रूफ के लिए हम लोग को जो सिलेबस में बुक्स रिकमेंड की गई है, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वहीं से कंटेंट बनाए। जैसे क्या है, हमारा मैकी मैकार्टनी हमारा हो गया माइक्रो, और जो है हमारा अनंत नारायण हो गया, सतीश गुप्ता हो गया, पानीकर हो गया। ठीक है। ये सारी जितनी बुक्स है इन्हीं से हमने कंटेंट उठाया है। बुक्स मेरे पास ये देखो अवेलेबल है, अपूर्वा शास्त्री। ठीक है। देन हमारा पूरा इस बार का जो प्रैक्टिकल हम लोग का, दैट मीन जो हम लोग ये ग्लासवेयर और इक्विपमेंट सब पढ़े हैं, ये हमने इसी से बनाए हैं। ठीक है। पवेजा वगैरह और अनंत नारायण पानीकर दोनों हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। तो ये सब हम लोग ने इससे पढ़ के बनाया है। ज्यादा इधर उधर टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने मेन टॉपिक पे तो बढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि वीडियो हमारी आज हमें पता है कि बहुत लंबी हो जानी है। ठीक है। क्योंकि एक ग्लासवेयर नहीं, ग्लासवेयर बहुत सारे हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूंगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम लोग इस वीडियो या इस टॉपिक को हम लोग एक बार में नहीं खत्म कर सकते। इसीलिए मैंने इस वीडियो को या इस पूरे चैप्टर को मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। जिसमें से पार्ट वन में हम लोग क्या करेंगे? पार्ट वन में आज हम लोग क्या करेंगे? इसका इंट्रोडक्शन किसका? हम लोग का जो भी माइक्रोस्कोप और इंक्यूबेटर एंड हमारा हॉट एयर ओवन। सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है। तो ये हम लोग अभी बाद में सही कर देंगे। ठीक है। तो हमारा हॉट एयर ओवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है। ये हो गया। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारा लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव और वाटर बाथ, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा वीडियो का। और थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? अब इसका केयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कैलिब्रेशन। ये एक नया वर्ड आया होगा। ठीक है। यही बहुत से बच्चे पढ़ने भी आए होंगे, इसी को जानना भी है। ठीक है। तो ये हम जो जितने इक्विपमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे, 2 पार्ट्स में कवर कर चुके होंगे, जिनका बेसिक इंट्रो लेके हम लोग चले आए होंगे, उन्हीं की मेंटेनेंस और केयर और हैंडलिंग हम लोग थर्ड पार्ट में कवर कर लेंगे। और फोर्थ पार्ट में हम लोग उसका केयर और किसका, जो बाकी के बचे हुए जो हमारे इक्विपमेंट है, ऑटोक्लेव, वाटर बाथ एंड देन हमारा जो है क्या, लेमिनार एयर फ्लो। ठीक है। तो चलो हम लोग पहले इसको सही कर लेते हैं जो गड़बड़ करके चले आए हैं। ठीक है। 1 मिनट। आ गया। ठीक है। ठीक है। स्लाइड पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा। अब ठीक है सर, कि हम लोग ने होस्ट लिख दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। वहीं से हम लोग बेसिक सी सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। कि अभी जैसे हमको कुछ नहीं पता है सर, इतने सारे इक्विपमेंट क्या क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा। ठीक है। तो पहला लेक्चर, जो पहले हमारी जो पीपीटी है, इसमें तो हम लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले इक्विपमेंट यूज इन अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन आज पूरा कवर करेंगे एंड केयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग, ये हम लोग के लास्ट के दो जो लेक्चर होंगे, जिस थर्ड और फोर्थ पार्ट वाला, उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। अभी जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज से, मतलब इसका इंट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और स्टार्ट। हम्म। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो हम लोग का क्या है, इक्विपमेंट, इसका एक शॉर्ट इंट्रो बनाया है मैंने। ठीक है। वैसे तो चाहो तो बहुत कुछ लिख सकते हो, इतना कुछ अभी पढ़ लोगे बता देंगे, इंट्रो इससे बड़ा बना लोगे। ठीक है। मैंने शॉर्ट किया है कि ये जल्दी से ऐसा चीजें समझ में आ जाए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीज समझ में आ जाए। देखो, हर इन
clinical microbiology laboratory, various specialized equipment used to isolate, identify and study of microorganism, as well as to determine the anti these एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी। देखो, पहली लाइन का मतलब सेंटेंस का पूरा मतलब यही है कि हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जो लेबोरेटरी है, उसमें बेसिक हम लोग का जो काम ही क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना, उनके बारे में जानना, स्टडी करना, उनको आइसोलेट कराना, ठीक है, पहचानना कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हम लोग करते हैं। और क्या परफॉर्म करते हैं, ये एक नया चीज तो नहीं सुनोगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, एएसटी, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या सीधे सीधे बोल दो, क्या नाम है, जो हम लोग एंटीबायोटिक्स के टेस्ट लगाते थे उसके बारे में। ठीक, एएसटी के बारे में मतलब पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो थर्ड सेमेस्टर डिटेल में हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लो कि हाँ, एक टेस्ट होता है सर, कि उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिस्क जो एंटीबायोटिक डिस्क होती है उसमें प्लेस करते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को जानने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। तो पहली लाइन का तो मतलब क्लियर हो गया कि हाँ सर, कुछ हमारे स्पेशलाइज इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, दीज टूल एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एंड हमारा कंडक्टिंग रिसर्च। अब जो है भैया, कॉमन सी बात है, जो ये टूल्स होंगे कहीं तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा जो डायग्नोस कर रहे हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज है, कि भैया ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो ये टूल्स उसमें हेल्प करते हैं। अभी आगे देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और हम लोग रिसर्च में भी इनका यूज करते हैं। सर ठीक है, समझ लिए, इतनी सारी चीजें होती हैं। अब मेन मुद्दे पे आइए, जो हम लोग को जानना है, जानने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, बता रहे हैं, तो गुस्सा क्यों रह रहे हो? ठीक है, हेयर सम पीस ऑफ इक्विपमेंट्स कॉमनली यूज इन हमारा जो भी माइक्रोबायोलॉजी की लैब है उसमें। ठीक, बहुत से इक्विपमेंट है बेटा, बताने लगेंगे तो हमें लगता है पूरा चैप्टर, हमको लगता है सिर्फ खाली पूरी मतलब बीएमएलएस इसी में निपट जाएंगे, इतना नहीं करना है। ठीक है, कुछ जो बेसिक और कॉमन यूज या बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। ठीक है, और वही पेपर में लिख के भी आना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, जैसे सबसे ज्यादा तो यूज हम लोग माइक्रोस्कोप करने वाले हैं, इंक्यूबेटर का यूज होना है, हॉट एयर ओवन का यूज होना है, फिर क्या ऑटोक्लेव का होना है, वाटर बाथ का होना है, लेमिनार का होना है, हॉट प्लेट का होना है, और कुछ अदर्स में भी हमने नाम दे दिए हैं। ये मत कहना कि सर आपने सिर्फ इतना बता के आप हमसे पीछा छुड़ा लियो, नहीं बेटा, हम सारी चीज बताएंगे। ठीक, पिपेट्स के बारे में हमने बता दिया, हमारा पीसीआर मशीन हो गया, कॉलोनी काउंटर एक हमारा होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। ठीक है, और हमारा क्या था, एनालिटिकल बैलेंस होता है। ये हम लोग क्या करेंगे, इसको तो पढ़ेंगे भैया, ऐसे थोड़ी सर छोड़ के चले जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, बट माइक्रोबायोलॉजी में नहीं, हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी इसका यूज होता है। फिलहाल इसका यहाँ पे क्या यूज है, यहाँ पे सिर्फ इतना यूज है, जो हम लोग के मीडिया वाले पाउडर्स होते हैं, जो हम लोग जो मीडिया प्रिपेयर करते हैं वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसकी मेजरिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हमारा बंसर बर्नर वगैरह हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इतने सारे हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ खाली हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर और हॉट एयर ओवन। अच्छा, एक चीज और जान लो, माइक्रोस्कोप की हम लोग की नेक्स्ट यूनिट भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप यहाँ सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना इस चैप्टर में सफिशिएंट है। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग उठा के पूरा सिर मारे दे रहे हैं कि सर हमें पूरा माइक्रोस्कोप यही समझना है, नहीं। यहाँ सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि हाँ, काम चल जाए। काम क्या चल जाए, मतलब इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाया है कि हाँ, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन उठ के आ जाए तो आप पूरा ये मतलब एक हिसाब से अटेंड कर पाओ। ठीक, समझा हम सब देंगे, कितना करना है क्या करना है ये आपको हम पूरा इस प्रेजेंटेशन में समझा देंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, अब सीधे आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पर। हम्म हम्म नेक्स्ट स्लाइड हम लोग की स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से ही, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, ये मत करना कि जो है छोड़ छाड़ के चले आना, माइक्रोस्कोप का डायग्राम पढ़ लेना। सर डायग्राम ही तो नहीं आता, ठीक है, कोशिश करना बनाने के, बच्चों बना देना। ठीक है, मेन अब स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। देखो, माइक्रोस्कोप सबसे पहले तो जान ही रहे हो, इससे पहले जब क्लास 12th वगैरह में थे तो वहां पे भी माइक्रोस्कोप वगैरह देखा होगा। ठीक है, बट अब प्रॉपर एक इंट्रो समझ लेते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, किसने बनाया, क्या किया, एक शॉर्ट वे में। देखो, हमने पॉइंट्स पूरा पूरा लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखा है, सेंटेंस आप फ्रेम कर लेना खुद से। ना कर पाना तो हमारे जो नोट्स होंगे वो आपको तो मिलने ही है, वहां से आपको प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले माइक्रोस्कोप हमारा क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये एक हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो पता ही, इसे समझ गए। ठीक है, यूज टू मैग्नीफाई एंड स्टडी
स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट सीन बाय द नेकेड आइज, जो कि हम लोग को नेकेड आइज से हम लोग जिसको नहीं देख सकते। ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक हिसाब से इस माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। अब माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटी सी चीज को बड़ा दिखाना। ठीक है, उन्हीं को तो देखने के लिए करते हैं हम लोग, अपनी आंख से तो नहीं एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का मेन यूज यहाँ पे क्या है, कि जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या भी हमारे स्मॉल एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑब्जेक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो जो हम लोग नेकेड आइट से नहीं देख सकते, उन्हीं को देखने का काम, या मैग्नीफाई मतलब उसको बड़ा करने का काम कौन करता है, एक हिसाब से माइक्रोस्कोप करता है। ठीक, देन बात कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट बाय द एंटोनी वेन इलेवन हुक। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में हम लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जान लिया था। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप का जो हमारा क्या था क्लासिफिकेशन, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। देखो, टाइप्स अभी आगे डिटेल में पढ़ लें। सिंपल एक हमने जनरल क्लासिफिकेशन बता दिया है कि हाँ, ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लेंस। यहाँ जो ये देखो माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम देख रहे हो, एक यहाँ लेंस लगा होता है, एक यहाँ लेंस लगा होता है। ठीक है, जो लेंस यूज होते हैं इसके अंदर, उसके बेसिस पे हमारा क्या नाम है, माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया दो पार्ट में। एक तो हमारा सिंपल हो गया, दूसरा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। इनको डिटेल में हम लोग माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, और देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एक्शन। अब वर्किंग एक्शंस के बेसिस से भी हमारे बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा हमारा ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फिर क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रोस्कोप। ठीक, अब इनके अंदर भी और डिवाइड होते हैं, जैसे हमारा ऑप्टिकल के अंदर हमारा ब्राइट फिल्म, डार्क फिल्म, ठीक, फ्लोरोसेंट, फेस कंट्रास्ट। ठीक, बहुत से टाइप के हमारे ऑप्टिकल के अंदर पढ़ने हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, छोड़ के नहीं जाएंगे। देन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर दो आते हैं हमारे, एक ट्रांसमिशन और एक हमारा स्कैनिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, इसके अंदर भी हमारे माइक्रोस्कोप बहुत से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे ये जितने माइक्रोस्कोप है इनको डिटेल में हम लोग माइक्रोस्कोप वाले में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान रहे हैं सिर्फ खाली इसका बेसिक, कि हाँ सर ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता चल गया है। फिर जो छोटे से हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे, मतलब बेस मजबूत होना चाहिए ना। तो ये बेसिक्स में इतना जान लो, इतना याद कर लेना, और याद करने के बाद जब तक हम लोग माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर पे पहुंचेंगे तब तक आपको माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छी खासी चीजें पता चल चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा सर ये जो टेबल बनाई हमें ये भी समझा दीजिए। हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे जो लेंस होते हैं, लेंस में क्या होता है, इसको समझने से पहले डायग्राम समझ लो। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पार्ट लिखे हुए हैं। पार्ट्स हमने अलग से शायद नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्ट इसी में लिख दिए हैं। ठीक है, आप चाहना तो एक अलग से हेडिंग बना के अपनी कॉपी में लिख लेना, डायग्राम भी लिख लेना और पार्ट्स भी लिख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले ऊपर की बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो यहाँ से सबसे पहले नंबर वन, आईपीस ट्यूब, और इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीस ट्यूब और बॉडी ट्यूब। ठीक, ये हो गया। ये क्या करता है, हमारा किससे कनेक्ट होता है, हमारा एक हिसाब से जो नोज पीस होती है। ठीक, ये जो एरिया यहाँ पे हमारे ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ठीक है, नोज पीस हो गया। ठीक, अब नोजपीस के बाद हमारा क्या है, ये जो था हमारा स्टेज क्लिप का काम क्या था। अच्छा चलो हम इनके काम भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा आईपीस है और बॉडी ट्यूब है, ये क्या करता है, हमारे जो ऑक्यूलर लेंस, दैट मीन्स जो आईपीस लेंस होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, एंड देन नोजपीस का काम क्या होता है, नोजपीस हमारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो आगे वाले हैं ये। ठीक है, ये जो लेंस है, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो लेंस है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इनको होल्ड करके रखता है। स्टेज क्लिप का काम क्या होता है, ये स्टेज पे पाई जाती है। ठीक, इसको स्टेज बोलते हैं, ये हमारा स्टेज है। और ये जो हमारी ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्टेज क्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, एक और देन हम लोग बात कर रहे हैं क्या, स्टेज क्लिप्स हो गई। अब स्टेज क्लिप्स के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, स्टेज क्लिप का काम क्या है। जो स्टेज क्लिप्स होती है हमारा, ये क्या करती है, जो माइक्रोस्कोप में हम लोग जो स्लाइड्स लगाते हैं उनको होल्ड करने का काम करती हैं। देन हम लोग बात करें, डायफ्राम हो गया। ठीक है, लाइट सोर्स जिसको हम लोग इल्यूमिनेटर बोलते हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा कोर फोकस, यहाँ पे 10 नंबर वाले को देखो, कोर फोकस हो गया। ये बड़ा सा जो गोला होता है इसको कोर फोकस बोलते हैं। ठीक है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आर्म हो गई। आर्म का काम क्या होता है, जब हमको माइक्रोस्कोप को हैंडल करना है तो इस आर्म को ही पकड़ के हम लोग इसको हैंडल करते हैं। ये जो ऊपर सबसे ऊपर 8वें नंबर पे दिया गया, ये हमारा आईपीस, और इसको दूसरे नाम से ऑक्यूलर लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। देन हम लोग बात कर रहे हैं क्या, बेस।
ठीक है, जो हमारा बिल्कुल नीचे की बात है, ये नीचे वाला एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब पूरा डायग्राम समझ गए हो, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे क्या अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, पहले तुमको लेंस कितने दिखे। यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से हमें तो यहाँ पे दो ही लेंस दिख रहे हैं, अगर सही से वीडियो देखी होगी। तो एक हमारा ये हो गया आईपीस लेंस, और दूसरा हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब इन्हीं की बात हम लोग डिटेल में करते हैं। ठीक है, देखो, जो आईपीस लेंस होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव से बात करें, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ज्यादा है, इस वाले की बात करें, ये देखो हमारा जो थर्ड नंबर वाला लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी बात करें। इसमें देखो खूब सारे एक हिसाब से लेंस लगे हुए हैं। ये लेंस क्या मतलब, ऐसा रॉड टाइप में लगी हुई है, इसके अंदर इस जगह पे जो होता है पॉइंटेड पे, बिल्कुल यहाँ पे हमारे लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इन जो लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें लेंस हमारा क्या होता है, 40x पे हमारा स्कैनिंग होता है, 10x पे हमारा लो पावर लेंस होता है, 40x पे हमारा क्या होता है, हाई पावर लेंस होता है, और देन बात कर रहे हैं 100x पे हमारा ऑयल इमर्शन होता है। ठीक, ये चीज हो गई। देन अब बात कर रहे हैं हमारा जो इसके बाद है, जो ऊपर वाला आईपीस लेंस है, इसकी मैग्नीफाई पावर हमारी कितनी होती है, जो इसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है, ये कितनी होती है, एक 10x होती है और एक 30x होती है। इनका कोई वैसे अलग से नाम नहीं है। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, एग्जामिनर आता है पूछता भी है कभी कभार कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसे हैं। ठीक, तो इस वाले माइक्रोस्कोप में ये हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, आपको बहुत लग रहा होगा, मगर इस हिसाब मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा है। अभी आगे आपको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारा इसके अंदर भी कंटेंट है। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा माइक्रोस्कोप में। अब इसका हम लोग क्या बात करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल दैट मीन सर ये काम कैसे कर रहा है। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ सिंपल सा है, सब हर माइक्रोस्कोप का अलग अलग प्रिंसिपल होता है, बट मैंने कोशिश की एक बेसिक प्रिंसिपल बनाई जो सब में अप्लाई हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना समझ लो, ये तो कह सकते हैं सिंपल प्रिंसिपल है हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का हमारा ये पूरा प्रिंसिपल है। ठीक है, बात कर रहे हैं इसमें, the basic principle of a microscope is that when a sample is placed within the focus, ठीक है, ऑफ द माइक्रोस्कोप, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सैंपल है उसको कहाँ ऐसा प्लेस कर रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और एक मैग्निफाइड इमेज का हमें क्या, हमें ऑब्टेनोरी मिल रही है, एट एट लीस्ट द जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विश विजन। ये जो हमारा होता है एटलीस्ट, जो हमारा डिस्टेंस, ये हमारी जो नॉर्मल आईज होती है, ठीक है, उससे थोड़ी सी पास की दूरी पर हमें क्या करते हैं, एक वर्चुअल इमेज और एक इरेक्ट और एक मैग्नीफाइड इमेज हमें दे रहा है। वर्चुअल वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, वर्चुअल का मतलब जो बनती है हमारी बिल्कुल रियल इमेज। ठीक है, इरेक्ट का मतलब हमारा क्या है, इरेक्ट मतलब सीधा, और मैग्नीफाइड का मतलब तुम जान ही रहे हो कि क्या होता है हमारा, जो भी एक हिसाब से मैग्नीफाइड मतलब बड़ा करना। ठीक है, उस इमेज को बड़ा कर देता है। ठीक, ये एक हमारा जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, इसको और अच्छे से डिटेल में समझना हो तो हम माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर में बेटा पूरा बताएंगे, सिर्फ अभी इतना जान लो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ठीक, ये पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इंक्यूबेटर। ठीक है, इसकी बात करें, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या है भाई, एक डिवाइस है, ये जो दिख रहा है इसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें देखो, इसमें बेसिकली जो इंक्यूबेटर होता है हम यूज किसके लिए करते हैं, जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर चेम्बर होता है, कंट्रोल्ड चेम्बर होता है। ये जो देख रहे हो, इसके अंदर हमारा टेम्परेचर जो होते हैं वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है या ऐसा बोला जाता है। ठीक है, that maintains the optimal condition of the optimal condition for the growing and maintaining cell और माइक्रोबियल कल्चर। सर ये क्या चीज हो गई, देखो, इसमें क्या मैंने क्या बताया, इसमें टेम्परेचर देखो, जैसे हमारी बॉडी, हम लोग ह्यूमंस होते हैं, उनको भी ग्रो करने के लिए, रहने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, मतलब हर चीज की नीड होती है। तो वैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सेल्स वगैरह जो भी है, उनको भी अगर ग्रो करना हो या एक हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना हो, ठीक है, तो इनको एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली मतलब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसका जो इस इंस्ट्रूमेंट है, जो इसका आइडियल टेम्परेचर रहता है इंक्यूबेटर का, ये याद कर लेना, एग्जामिनर बहुत पूछता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ हमने नीचे लिखा है, ये आप दोनों में यूज कर सकते हो, एक प्रिंसिपल में यूज कर सकते हो, और
और क्या वैसे वर्किंग प्रिंसिपल हम बताएंगे, और ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे। तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल अभी नहीं, पहले हम इंट्रो की बात करें, मतलब इंट्रो में जो ये लिखा हुआ है इसको पहले समझ लेते हैं, इस पूरे से लंबे से पैराग्राफ को। एन इंक्यूबेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द पैरामीटर्स particular set of parameters for these grow एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखो इसका क्या कहने का मतलब है, ये जो है पूरा इतना कहना है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इंक्यूबेटर है, वो ऐसे प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक हमारा पर्टिकुलर मतलब सेट्स ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उसमें, जैसे सेट्स ऑफ पैरामीटर में हमारा क्या क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक, कार्बन डाइऑक्स हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारी चीज क्या करता है, हमारा एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कराता है, या एक हिसाब से देता है, या मेंटेन रखता है। देन उसकी वजह से हमारा क्या होता है, वो अपना ग्रोथ कर पाता है एंड देन डेवलपमेंट कर पाता है, ठीक है। यही नेक्स्ट लाइन लिखी है, आगे भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ऑल इंक्यूबेटर आर बेस्ड ऑन द concept that when the organism are provided with the optimal condition of the टेम्परेचर, जिसकी बात की ह्यूमिडिटी, हमारे इसकी ऑक्सीजन एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, दे आर ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म मोर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक तरह से बहुत, इसकी वजह से क्या होगा, जब हमको ये इनके हिसाब से इनकी कंडीशन मिल जाएगी, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड अपनी तादाद बढ़ाएंगे मोर, और अपने आप को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस इंक्यूबेटर का सिर्फ एक यही काम होता है, ठीक है। ये पूरा इसका फंक्शन भी हो गया और थोड़ा सा इंट्रो भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। हम्म नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, अब इसके पार्ट्स हैं। अब जो जैसे हमने इससे पहले माइक्रोस्कोप में उसके पार्ट्स वगैरह पढ़े थे, इसमें भी जान लेते हैं इनके पार्ट्स। उसमें भी हम लोग ऐसे हेडिंग हेडिंग बना लेना वहां पे भी, ठीक है। हमने बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए था, उसका सिर्फ डायग्राम उठा लिया था, ठीक है। सबसे पहले क्या पार्ट्स में हमारा क्या है, एक हमारा कैबिनेट होता है जिसके अंदर हम लोग उसको रखते हैं, मतलब जो भी एज प्लेट्स वगैरह होती है, पेट्री डिश वगैरह, वो रखते हैं। देन हमारा डोर हो गया लॉक करने के लिए। कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सारे जैसे स्विच वगैरह लगे होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वहां से चीजें कंट्रोल करते हैं, तो उसको कंट्रोल पैनल बोल दिया। अब ये एक नई चीज, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट हमारा क्या होता है, इंक्यूबेटर के अंदर लगा होता है। और जो इंक्यूबेटर के अंदर लगा होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अभी जो प्रिंसिपल है पूरा उसमें देखेंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। हमारे हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। हेपा फिल्टर्स के बारे में डीप में पढ़ना हो तो हम लोग अभी आने वाले लेक्चर में लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, तब बता देंगे, इसका फुल फॉर्म भी वहीं पर अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, ह्यूमिडिटी हो गया एंड गैस कंट्रोल, ठीक है। अब क्या, जो हमारे अंदर एक हिसाब से जो नमी हो रही होगी, जो गैस बननी होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसके अंदर हमारी कुछ चीजें लगी रहती हैं, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, अब जो इसकी हम लोग बात करनी है, सर इतनी देर से सब बता रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो इसको समझो ना, थोड़ा डिटेल में ध्यान लगा के समझना, टफ नहीं, इजी है। देखो वहां पे हमने सिर्फ एक टेम्परेचर, वहां पे हम बता रहे हैं और भी चीजें होती हैं, इतना लिखा है, काम चला हुआ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्यूबेटर, ठीक है। इन एन इंक्यूबेटर द थर्मोस्टेट मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या करता है, एक हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर में दैट कैन बी रीड फ्रॉम आउटसाइड वाय द थर्मोमीटर। एक बाहर थर्मोमीटर लगा होता है इंक्यूबेटर के, ठीक है। वो क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से एक हिसाब से रीड करके वो क्या करता है, थर्मोस्टेट को सिग्नल्स या कुछ चीज पहुंचाता है अपना। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। सर ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी लाइन हमारे कह रहे हैं, द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय यूटिलाइजिंग हीटिंग एंड नॉन हीटिंग साइकिल्स। अब क्या होता है, इसमें कुछ हमारी हीटिंग साइकिल चलती है और नॉन हीटिंग साइकिल चलती है। उसी का यूज करके ये क्या करते हैं, हमारा टेम्परेचर को ये लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं हीटिंग और इसमें होता क्या है। देखो जो हमारी हीटिंग ड्यूरिंग हीटिंग साइकिल, एक मिनट, ठीक है। जो हमारे ड्यूरिंग हीटिंग साइकिल से इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द थर्मोस्टेट जो भी होता है हीट द इंक्यूबेटर। वो क्या कर रहा है, जो भी हमारा इंक्यूबेटर होता है उसको क्या कर रहा है, हमारा वो हीट कर रहा है। एंड ड्यूरिंग नॉन हीटिंग पीरियड, जो भी हमारा, तो जब हीटिंग नहीं होती है, द
हीटिंग इज स्टॉप, उस टाइम पे हमारी हीटिंग स्टॉप हो जाती है एंड द इंक्यूबेटर इज कूल्ड बाय रेडिएशन, द रेडिएशन हीट टू द सराउंडिंग। अब क्या हुआ, अब जब ये कूलिंग हो रही होती है, जो भी हमारी एक हिसाब से हीटिंग होती है वो रेडिएट कर देती है सराउंडिंग, मतलब वहां से निकाल के चैम्बर से बाहर अपने साइड में जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू हमारा ये बाहर कर लेती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, ये दो तीन लाइन का मतलब पूरा समझ गए होगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो अब क्या होता है इसकी वजह से, देखो हो क्या रहा है हमारा एक, जैसे मान लो पूरा जो चैम्बर है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, ये मतलब कुछ वॉल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो पूरा मतलब एक हिसाब से इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको सेपरेट करने में सबसे बड़ा रोल देखो कौन प्ले कर रहा है हमारा, वो उसकी जो वॉल्स हो गई, ठीक है, उसमें जो हमने कैबिनेट बताया था, क्या बताया था तुम लोगों को हम लोग, कैबिनेट में कुछ याद है? जैसे ये देखो यहाँ बताया सारे पार्ट्स में कौन कौन से, हमने कैबिनेट, डोर, कंट्रोल पैनल था, और हमारा क्या था, थर्मोस्टेट्स वगैरह जो हम लोग सब चीजें बताई थी। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसा कुछ बताया। अब वही चीज है, अब इसमें जो है इंसुलेटेड क्या है, जो हमारा चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर एक हिसाब से उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या करे, इंसुलेट फ्रॉम द आउटसाइड, क्रिएट एंड द, जो भी हमारा एंड आइसोलेटेड कंडीशन इनसाइड द कैबिनेट। अब देखो भाई कैबिनेट की हम लोग यहाँ बात करें, विच इज अलाउड टू ग्रो माइक्रोब्स टू, मतलब विच इज अलाउड टू माइक्रोब्स, जो भी होते हैं ग्रो द इफेक्टिवली, मतलब क्या नाम है इसका, सीधे कहने का ये मतलब है कि जो चैम्बर होता है हमारा, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या करता है एक हिसाब से हमारा डिवाइडेशन प्रोवाइड करा रहा है कि हमारा जो इनसाइड का जो भी इन्वायरमेंट है वो आइसोलेट हो जाए बाहर के इन्वायरमेंट से, एंड देन उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। Similarly, other parameter like as humidity and airflow are also maintained that different, that maintain different mechanism that that create a environment similarly to the natural or environment of the organism। पूरे का मतलब ये है, जैसे ऊपर की चीजें काम कर रही थी वैसे ही नीचे जो अदर पैरामीटर्स की हम लोग ने बात की थी वो भी सेम ऐसे ही काम करते हैं और एक सिमिलर एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट, तो शायद वीडियो लंबी हो रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हॉट एयर ओवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंक्यूबेटर तो इतना नहीं था बट हाँ जानना जरूरी था तो हमने बता दिया। अब हॉट एयर ओवन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको डिटेल में और पूरा याद करके रखना। ठीक है, अब हॉट एयर ओवन में हमारा क्या है, देखो हॉट एयर ओवन एक हमारा क्या है, एक लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, वो तो जान ही रहे हो, उसी की बात ही चल रही। दैट आर यूज टू ड्राई हीट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राई हीट या उसको हॉट एयर बोलते हैं, टू स्टेरलाइज द, जो भी हमारे लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सैंपल्स वगैरह उनको स्टेराइल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी जो हॉट एयर ओवन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यही अभी हम जब आगे नेक्स्ट पूरा जो चैप्टर हम लोग का स्टेरलाइजेशन है उसमें वहां हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं कि हाँ सर हॉट एयर ओवन के मतलब पता चल जाएगा क्या होता है। मोस्ट वाइडली यूज, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर द स्टेरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, वही चीज जो हमने बताई स्टेरलाइजेशन में इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे जो ग्लासवेयर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर रख के पूरा स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। और जो इसका कॉमन टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे देखो ये हमने एक बुक से रेफरेंस उठाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया। जैसे जैसे देखो क्या है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो 160 डिग्री सेल्सियस हमने लिया तो 45 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर 170 लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 18 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर हम लोग क्या लेंगे 180 लेंगे तो 7 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको उसके लिए रुकेंगे। फिर क्या है हमारा 90 था, 190, ठीक, तो उसके लिए 1.5 यानी थोड़ी देर के लिए हम लोग को रुकना है। ठीक है, वैसे आइडियली टेम्परेचर जो हमारा होता है, जो मोस्ट कॉमनली जो पूछा भी जाता है वो 160 और इतनी देर के लिए हम लोग बोलते भी और एग्जामिनर इतना ही पूछता भी। ठीक है, बट इतना याद रखना कई का बहुत से एग्जामिनर होते हैं क्या करते हैं, ये पूछ लेते हैं कि सर अगर हम लोग क्या करें टेम्परेचर मान लो बढ़ा दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग टाइम अपना क्या करना, कम करते जाना। इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ पे बता दिया।
ठीक है। देन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जो भी हमारे हॉट एयर ओवन है, वो क्या है, बहुत सिंपल है, उतने लंबे लंबे प्रिंसिपल की तरह नहीं है। सिंपल सा यही है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द हीटिंग कॉइल। अब हीटिंग कॉइल क्या होती है, अभी डायग्राम देखेंगे, जो भी उसके पार्ट्स होंगे उसे पता चल जाएगा। हीटिंग एक एलिमेंट होता है, ठीक है। उसको वो क्या करता है, वहां पर वैसा हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारा किसमें, जो भी हमारा क्या नाम है, हीटिंग एनर्जी, उसमें हमारा ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा हॉट एयर ओवन का डायग्राम है, ठीक है। इससे चीजें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। एक मिनट। हमारा क्या है, इसके कंपोनेंट्स में हमारा क्या है, देखो इसको हमने इतना डिटेल में नहीं लिखा है, डिटेल में चाहो तो लिख लेना। ये ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, इसके दो कंपोनेंट हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा मैकेनिकल होता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल होता है, कॉमन सी बात है। अब जितना मैकेनिकल पार्ट है उसमें इतनी चीजें आती हैं, हमारा जैसे कैबिनेट, जो उसकी कोटिंग वगैरह हो गई, ठीक है। चैम्बर हो गया, मैश हो गई जो हमारा होता है, ठीक है। मतलब जो शेल्फ वगैरह होती हैं उसकी बात करते हैं। और मोटराइज्ड फैन लगा होता है जिसको ब्लोअर बोल रहे हैं हम लोग। देन हमारा क्या है, जो डोर होता है वो हो गया, और फाइबर्स के ग्लास होते हैं। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिकल की बात की जाए। इसमें क्या, पावर सप्लाई हो गई हमारी, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, पावर सप्लाई के बाद हम लोग इसमें देख रहे हैं हमारे क्या लगे होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं, ठीक है। हीटर के बाद जैसे उसमें थर्मो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या लगा होता है, थर्मोमीटर्स लगे हुए थे, जिसमें सॉरी इसमें थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंडिकेटर लगा होता है, टाइमर लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, अभी बताएंगे फ्यूज का काम क्या होता है, ठीक है। और हमारे क्या कंट्रोल पैनल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें, देखो जो जो इतना पढ़ के चले आए हैं वहीं से शुरुआत से स्टार्ट करें, इसके नाम आपको बता दिए मैंने। हाँ, मैकेनिकल में सबका थोड़ा थोड़ा मतलब बता दे रहे हैं, मन हो तो लिख लेना, वरना ऐसे भी बना के छोड़ दोगे तो काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिससे पहले देखो जानना जरूरी ना होना चाहिए, ये जो हमारे कोटिंग होती है, मतलब ये जो हमारा अंदर का ये पूरा जो बना हुआ है, ये देखो ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, इसकी कोटिंग किससे होती है, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या एल्युमिनियम का बना होता है। अभी इसकी बात कर रहे हैं, कैबिनेट या कोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके ये हमारे बने होते हैं, ठीक। इसके जो एक्सटर्नल जो पूरा बना होता है, किसका बना होता है, हमारा एल्युमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अच्छा, ये इससे बना होता है तो इससे फायदा क्या है, ये एक हिसाब से रजिस्ट होता है, जो मैकेनिकल जो भी एक हिसाब से स्ट्रोक्स वगैरह लगते हैं या ऑक्सीडेशन, बहुत सा होता नहीं कि पानी पड़ते ही चीजें पानी और गर्म हवा है उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो उससे बचाता है, ठीक है। मेन चीज इसका यही है। और क्या है, ये एक काम और करता है, प्रिवेंट किससे करता है, जो भी हमारा लॉस ऑफ हीट है उससे बचाता है। देन हम लोग बात करें हमारे चैम्बर्स, ठीक है। अब चैम्बर के अंदर हमारी कहानी क्या है, चैम्बर के अंदर ये देखो एक हमारा रेक्टेंगुलर शेप का, ये जो क्या है पूरा देखो रेक्टेंगुलर शेप का हमारा ये पूरा है, ठीक है। अपना देख लेना समझ लेना, ठीक है, यहाँ बन नहीं पाया, ठीक है। तो ये क्या होता है, चैम्बर हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और ये भी हमारा किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। जिसमें हमारे हम लोग क्या करते हैं, ये से जो मैश लगी होती है, इसी को जो जाली टाइप में जैसे रेक टाइप में लगी हुई है, इसी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे इसकी बात कर ले हैं, ठीक है। ये जो होता है मैश, ठीक, ये हमारा किसका बना होता है, ये सिर्फ खाली हमारा एल्युमिनियम का बना होता है। और हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर अपने जो भी हमारे मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह या ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं वो रखने का काम करते हैं, ठीक है। शेल्फ जैसे होती है, सामान रखने का काम करता है, वही चीज है इसमें। फिर क्या है, देन हमारे इसमें लगा होता है मोटराइज्ड फैन लगा होता है। अब ये जो मोटराइज्ड फैन होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा जो एक यहाँ पे थर्मोस्टेट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या करेगा, जो हमारी एयर है या फिर जो एक हिसाब से हीटिंग है, वो पूरे इसके हर कोने में अच्छे से पहुंच जाएगी, ये तो छोटा सा है। और बड़ी बड़ी लैब्स में या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखोगे, इससे बड़े बड़े मतलब एक हिसाब से हॉट एयर ओवन आते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे इसके अंदर एक हिसाब से वो पूरे सराउंडिंग में एयर को ऐसा फैलाने का काम करते हैं, ठीक। ये कहानी हो गई। देन हम लोग का बात कर रहे हैं, इसमें डोर्स होते हैं, भाई डोर का तो काम जान ही रहे होगे, जो भी हमारे बाहर की एयर वगैरह है वो मतलब एक हिसाब से बाहर ना जाए, ठीक है। और ये क्या है, हमारे फाइबर्स ग्लास होते हैं, इसका सर काम क्या है, देखो ये जो हमारे होते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली सिर्फ काम इतना ही है, ये जो एक ऐसा इंसुलेटर का काम कराते हैं, कि जैसे मान लो ये मान लो जो अंदर की एयर है यहाँ पे इस जगह पे लगी होती है, इस जगह पे, ये देखो थोड़ा सा देख रहे हो ये इस जगह पे ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। इनका सिर्फ यही काम है, जो भी हमारी अंदर एयर बन रही है, ठीक है, वो एक हिसाब से बाहर ना जाए, और देन हमारा क्या हो,
मतलब एक हिसाब से मेन फंक्शन ये है कि हमारा हीट का लॉस ना हो, बस इतना है। अंदर की जो हवा है वो अंदर ही रहे और जो बाहर की हवा वो भी अंदर ना जाए। ठीक, एक ये भी है। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा ये भी एक चीज यहाँ पे याद रखो, ये जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे फाइबर्स ग्लास होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो मेरे पास ब्राउन होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास येलो कलर के होते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्राउन वाले होते हैं, ठीक है, और जो येलो फाइबर्स ग्लास होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही हर मतलब एक हिसाब से कहीं ना कहीं यूज होते हैं, बट इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे हम लोग ब्राउन वाले यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है। और जो येलो वाले होते हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्किन डैमेज या स्किन सेंसिटिव हमारे इन्फेक्शंस वगैरह होने लगते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें इन सब इसका यूज कर रहे हैं तो ये बेटा ध्यान रखना कि प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के यूज करना, क्योंकि ये तो भाई हीट कर रहा होगा, ये रेडिएट भी कर रही होगी चीजें ना, तो आपको उस टाइम को नहीं पता चलेगा। बट हाँ, धीरे धीरे करके चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी वजह से चीजें हो रही हैं। तो मैंने आपको ये दो चीज बता दी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट भी है और ये क्या है इनका। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल। पावर सप्लाई का मतलब जान ही रहे होगे, ठीक है। तो पावर सप्लाई क्या होगा, मेन हमारा जो करंट सप्लाई होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसमें कितने वोल्टेज का हमारे एक हिसाब से करंट आता है, 220 से लेके, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट से मतलब एक हिसाब 220 वोल्ट से हमारा जो मतलब 200 वो 20 से लेके 240 50 60 ऐसे ही कुछ रहता हमारा होता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ 220 के बारे में मुझे पता है। ठीक है, ये हो गया। देन बात करते हैं यहाँ पे क्या हीटर्स लगे होते हैं। अब हीटर्स में वही सेम जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हीटिंग कॉइल्स होती हैं, इन्हीं की बात कर रहे थे। यहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है एंड देन हमारा ये क्या करता है, हमारा कन्वर्ट कर देता है किसमें, किसमें कन्वर्ट कर देता है, हमारा थर्मल हीट में, दैट मीन्स हमारा हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा देन उसके बाद हमारा थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं। अब थर्मोस्टेट्स मेन इनका काम क्या होता है, ये एक सब सिग्नल्स करते हैं, सिग्नलिंग्स का काम करते हैं। जो भी हमारा डायरेक्टली हीट एक हिसाब से कंडक्ट हो रही है उसके अंदर, या जो एक हिसाब से हीट अब बन रही है उसकी सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर लगा होता है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, हाँ, टेम्परेचर इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, जो अंदर का टेम्परेचर है उसको इंडिकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, टाइमर, टाइमर भी जानने को क्या होगा। टाइमर हमारा क्या है, जो भी हमारा एक हिसाब से ये दो मतलब जो ये हमारा जो टाइम होता है अंदर का, ठीक है, ये कितनी देर से सामान रखा हुआ है वो टाइमर के हिसाब से वो बताते हैं स्टरलाइजेशन का टाइम कितना हो गया है। ठीक है, देन फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा फ्यूज का यहाँ क्या काम, जैसे घर में हमारे फ्यूज लगे होते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारे बार बार लाइट फ्लक्चुएट वगैरह हो रही होती है, या हाई वोल्टेज की कई बार लाइट वगैरह आती है, तो ऐसे शॉर्ट सर्किट और बाकी सब चीजें होने की चांसेस होती है। तो ये फ्यूज क्या करता है, उसी को एक हिसाब से बैलेंस करने का, या एक हिसाब से उसको बचा के रखने का, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है खराब ना हो वो करता है। और कंट्रोल पैनल में हमारा क्या होता है, एक हिसाब से सारी चीजें लगी होती हैं कि जैसे हमें मतलब सेटिंग्स होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें लगे होते हैं। ठीक है, जैसे टाइम का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, कैसे कंट्रोल करना है, इंडिकेटर पावर एक हिसाब से इसमें लगी होती है। ठीक है, मतलब हर चीज में, और स्विच ऑफ नोब्स वगैरह लगी होती है, ये जो बोले ये वाला हिस्सा होता है। इसमें तो क्या क्या लगा हुआ है, एक हिसाब से ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का है, ये लाइट ऐसा इंडिकेट करता है कि हाँ हमारा टेम्परेचर में जो हॉट एयर वन है वो पूरा मतलब एक हिसाब से गर्म हो गया है वो, एंड देन हमारा क्या है, स्विच लगाता है ऑन ऑफ करने का। ऊपर यहाँ पे ये जो लगा होता है, ये हमारा एक थर्मोमीटर लगा होता है, देन ये हमारा डोर लॉक लगा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक, तो हमारा ये मतलब एक साथ में तीन के तीनों इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले सब वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, किसके लिए कहा था हम लोग ने, वो हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, और देन हमारा जो भी वाटर बाथ, और एक कोई और बच रहा है, देखेंगे हमारा क्या है, उसकी बात हम लोग उसमें डिटेल में करेंगे। ठीक है, और ये हमारे हमने इन सारी बुक से एज रेफरेंस, मतलब एक सारी ये सारे रेफरेंस है, इन सारी बुक से कंटेंट है, तो ये गलत भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया, और ये ना, हाँ तो पढ़ना क्या है, हम लोग को लेमिनार के बारे में पढ़ेंगे, वाटर बाथ हो गया, और हमला हमारा ऑटोक्लेव के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेक्चर हो, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और वेट करिए हमारी सेकंड वीडियो का, बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।